हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई आप लोगों की चल रही है? उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक, आज बेटा हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश का जो प्रभाव और द्रव्य तरंगे में लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। ओके, लास्ट टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था तरंग सिद्धांत की असफलता का कारण, यानी तरंग सिद्धांत किन कारणों से असफल हुआ। आज इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, इसको हमें ड्राइव करना है, प्रूफ करना है। ये बेटा जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण, अथवा क्वेश्चन आता है प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है। इस आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना की। राइट, प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन का क्या है, प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है, इस आधार पर हमें इसको ड्राइव करना है, प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले प्रकाश का क्वांटम मॉडल समझ लीजिए क्या है। मैं फर्स्ट वीडियो में एक बार आपको बता दे चुका हूं। बहुत दिनों तक ये माना जाता रहा, बहुत अरसे तक ये माना जाता रहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, द माइग्रेशन और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन बाद में यह देखा गया कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को मानकर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या नहीं हो सकती। अतः प्लांक ने अपना एक क्वांटम मॉडल पेश किया प्रकाश के संदर्भ में। प्लांक ने अपने क्वांटम मॉडल में क्या बताया? प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में नहीं चलता, बल्कि ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। इनको प्राचीन नाम क्या था? क्वांटा। बाद में इन्हीं को आधुनिक नाम में फोटॉन कहा गया, यानी प्रकाश फोटॉनों के रूप में चलता है। किसके रूप में? फोटॉनों के रूप में। फोटॉन क्या है? एनर्जी के पैकेट है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल, उनके फॉर्म में प्रकाश चलता है। ये फोटॉन दैट इज ऊर्जा के पैकेट जब किसी धात्विक पृष्ठ पर आकर गिरते हैं, किसी मेटेलिक सरफेस पर आकर गिरते हैं, तो अपनी सारी ऊर्जा, एक फोटॉन अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एडॉप्ट कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्लियर? तो जब कोई प्रकाश फोटॉन किसी धात्विक पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा पृष्ठ के किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करता है और ग्रहण की गई ऊर्जा को वो दो कार्यों में यूज करता है। क्या बताया था मैंने आपको? पहला, एनर्जी का कुछ हिस्सा
प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के रूप में खर्च करता है। किसके रूप में? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के रूप में खर्च करता है। और जो बचा हुआ एनर्जी का हिस्सा होता है उससे वह इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंप्रूव करता है। कन्फर्म? तो ये मान लीजिए कोई धात्विक पृष्ठ है, इस धात्विक पृष्ठ पर ये फोटॉन गिरा, इस फोटॉन की ऊर्जा घटना कितनी है? hν। कितनी है? hν। जब hν ऊर्जा का एक प्रकाश फोटॉन गिरा तो इस पृष्ठ के इस इलेक्ट्रॉन ने इस सारी एनर्जी को अडॉप्ट कर लिया, अवशोषित कर लिया, और इसके बाद इसका उपयोग उसने दो कारणों में किया। पहला तो उसने कार्यफलन के रूप में किया, यानी कुछ ऊर्जा का हिस्सा उसने भीतर से बाहर तक उत्सर्जित करने में व्यय किया, और जो बचा हुआ हिस्सा था उससे उसने अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी को उसने इंप्रूव किया। तो जो hν एनर्जी उसके पास थी वो कितने कार्यों में यूज हुई? hν दो कार्यों में यूज हुई, W प्लस E। अगर इन दोनों एनर्जी के पार्ट्स को जोड़ दिया जाए, एनर्जी के अमाउंट को जोड़ दिया जाए, तो फोटॉन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? कंफर्म है? ये हो जाएगा hν। और बेटा W बराबर क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, W बराबर होता है hν नॉट। तो यहां पर क्या लिख देंगे? hν नॉट प्लस E। अगर इससे हम E का मान निकालें तो ये हो जाएगा hν माइनस hν नॉट बराबर E। तो ये E बराबर आ जाएगा hν माइनस hν नॉट। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। जो इलेक्ट्रॉन इस पृष्ठ से उत्सर्जित हुआ, बाहर निकला, अगर इस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या इस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग Vmax हो तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv²। लेकिन बेटा आपने कहा है वेलोसिटी मैक्स है, तो 12mv² मैक्स इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। ये भी आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का ही एक फॉर्म है, एक स्वरूप। कंफर्म है? सबको समझ में आया? तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, क्लियर हुआ सबको? और प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है, समझ में आया? नोट करो बेटा इसको। नोट हो गया बेटा सबका? आइए अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया संस्तब्ध विभव, कट ऑफ वोल्टेज पढ़ाया मैंने आपको। प्रकाश की आवृत्ति न्यू। यदि हम किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश डालें और उसके लिए हम प्रकाश की आवृत्ति और संस्तब्ध विभव के बीच ग्राफ खींचें तो वह ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? राइट? संस्तब्ध विभव दैट इज कट ऑफ वोल्टेज तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ।
देखिए, अगर भिन्न भिन्न संस्तब्ध विभवों पर भिन्न भिन्न प्रकाश की आवृत्ति पर संस्तब्ध विभव के मान नोट किए जाए, जब समय हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों उस समय भिन्न भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर डालें और उसके संगत संस्तब्ध विभव के मान क्या हैं उनको नोट करें। उसके बाद एक्स अक्ष पर आवृत्ति को दर्शाएं और वाई अक्ष पर वोल्टेज को दर्शाएं, संस्तब्ध विभव को दर्शाएं, तो जो प्राप्त ग्राफ है वो कहलाता है संस्तब्ध विभव तथा प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ। देखिए, ये ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। ये बेटा आवृत्ति है न्यू और ये संस्तब्ध विभव है वी नॉट। ये संस्तब्ध विभव वी नॉट, इनके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ये प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, यानी देहली आवृत्ति है, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। इसीलिए ग्राफ आप देखिए यहां से नहीं होता है, यहां से प्रकाश होता है। कन्फर्म है? कोई दिक्कत किसी को? अब अगर हम आइंस्टीन की प्रकाश वर्ग समीकरण की बात करें तो आप जानते हैं E के बराबर होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। E के बराबर यही होता है। चूंकि E के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर इसमें हम वी नॉट का मान निकालें तो ये हो जाएगा एच अपान ई इंटू न्यू, इसमें भी भाग हो जाएगा एच अपान ई इंटू न्यू नॉट। तो इससे हम लोग संस्तब्ध विभव की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि इस रेखा का ढाल निकाला है तो इस पर एक छोटा सा हिस्सा कट कर लें सीधा पर, इससे परपेंडिकुलर यहां ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रा करें और इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो ये यहां से प्रकाश की आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी न्यू और ये यहां से वोल्टेज मिल जाएगा वी नॉट। कन्फर्म? अब अगर इस रेखा का हमें ढाल निकालना है तो इस रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, थीटा। चूंकि आप जानते हैं E के बराबर होता है ईवी नॉट और फोटान की ऊर्जा E के बराबर होती है एच न्यू। अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो एच न्यू बराबर हो जाएगा ईवी नॉट। इससे अगर हम वी नॉट का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, एच अपान ई इंटू न्यू। ये देखिए यहां पर भी इससे हम लोग वी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कन्फर्म है? कोई डाउट किसी को? ग्राफ बेटा सबको समझ में आ गया? इस ग्राफ को आप बनाइए और अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। तो बेटा संस्तब्ध विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ क्या है सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? सारी चीजें समझ में आई? तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश फोटान जो होता है इसके अभिलक्षण क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अभिलक्षण क्या है। तो प्रकाश फोटान के अभिलक्षण, आइए जरा हम आपको प्रकाश फोटान के अभिलक्षण भी समझा देते हैं। प्रकाश फोटान के अभिलक्षण।
सबसे पहले आप जानते हैं फोटॉन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। कितनी होती है? E बराबर h न्यू। किसी भी धात्विक पृष्ठ से जब फोटॉन चलते हैं या फोटॉन जब किसी प्रकाश स्रोत से चलते हैं, आप यूं कहें ज्यादा बेहतर रहेगा, जब फोटॉन माइग्रेट करते हैं तो ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। यानी जो फोटॉन की चाल होती है वो प्रकाश की चाल जो वायु अथवा निर्वात में होती है उसी के बराबर होती है। अर्थात फोटॉन की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कंफर्म? इसके बाद फोटॉन जो होता है, अगर किसी भी धात्विक पृष्ठ पर फोटॉनों का आपतन हो रहा हो और हमें प्रकाश की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1/सेकंड फोटॉनों की जो संख्या होती है वही प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। तो अगर किसी भी धात्विक पृष्ठ पर एक फोटॉन गिर रहा हो तो प्रकाश की तीव्रता h न्यू के बराबर हो जाएगी। अगर n फोटॉन गिर रहे हैं तो n × h न्यू के बराबर होगा। कंफर्म? फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है, जो रेस्ट मास होता है, वो 0 होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉनों का जो उत्सर्जन होता है वो सतत न होकर सविराम होता है। यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश फोटॉनों का उत्सर्जन होता है वो कॉन्टिन्यूअसली होता है, लगातार नहीं होता है, रुक रुक कर होता है। तो इनका जो उत्सर्जन है वो सविराम होता है, सतत नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। प्रकाश फोटॉन के बारे में कहा जाता है कि फोटॉन का जो स्वरूप है वो कण स्वरूप है। फोटॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। यानी फोटॉन कण स्वरूप में ही जन्म लेता है, कण स्वरूप में ही रहता है, और जिस समय फोटॉन अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा होता है उस समय भी फोटॉन का स्वरूप कण ही होता है। तो फोटॉन का स्वरूप कैसा है? कण स्वरूप है। फोटॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। यानी फोटॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ध्यान रहेगा। तो बेटा ये सब फोटॉन के क्या है? अभिलक्षण। इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बार बार आप प्ले करें और अच्छे से एक एक पॉइंट को सुने, समझें और जानें, राइट, और अपनी फेयर कॉपी में इसके नोट्स बनाएं। तो इस प्रकार बच्चों सभी लोगों को ऑनलाइन पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।